व्यूवर्स, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ रुबीना और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, बकरा ईद स्पेशल में आज मैं आपके लिए लेके आई हूं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी। वो है पेशावर की मशहूर नमकीन गोश्त कढ़ाई। बनाना बेहद आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। आप बकरा ईद स्पेशल में ये लाजमी ट्राई करें। इसका फ्लेवर और जायका बहुत ही शानदार है, खुशबूदार है। खाते खाते हाथ रुकता ही नहीं है। इतना मज़ेदार नमकीन गोश्त कढ़ाई तैयार होती है, वो भी घर के बेसिक मसालों से। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, सबसे पहले एक पैन लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल 1 कप से थोड़ा सा मैंने कम ऐड किया है। इसके साथ ही 900 ग्राम हम ऐड कर देंगे मटन का गोश्त। ये ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह भून लेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पे हमने अच्छी तरह गोश्त को भूनना है ताकि इसका फ्लेवर अच्छा सा आ जाए और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगे। तो व्यूअर्स, 2 से 4 मिनट तक हमने यहाँ पे अच्छी सी भुनाई की है। भुनाई के साथ साथ कुछ खड़े मसाले भी ऐड करेंगे। दालचीनी का टुकड़ा है, ये ऐड करेंगे। बादियान का फूल है, लौंग है 4 अदद, ये ऐड कर देंगे और एक बड़ी इलायची है। इन तमाम साबुत मसालों को ऐड करने से फ्लेवर बहुत ही शानदार आता है। 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद इसे कुक करेंगे और उसके बाद हमने करना ये है कि इसमें ऐड कर देना है अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे हम अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भरकर ऐड करेंगे और इसकी भी अच्छी सी भुनाई करेंगे। तकरीबन 1 मिनट के लिए अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। व्यूअर्स, 1 मिनट हो चुका है। अब हमने करना ये है कि टमाटर लेने हैं और इनको काट कर 2 पीस में डिवाइड करके हमने ऐड करते जाना है। यहाँ पे मैंने 4 से 5 टमाटर ऐड किए हैं। व्यूअर्स, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फैमिली, फ्रेंड और रिश्तेदारों में लाजमी शेयर किया करें। व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक। ये ऐड करेंगे और इसके साथ ही 1 गिलास भर कर पानी का ऐड करेंगे और इसे कवर करके 10 मिनट के लिए पकाएंगे। और व्यूअर्स, आप देख सकते हैं बॉयल आना शुरू हो चुका है। व्यूअर्स, इस स्टेज पे आके आपने कवर को हटा लेना है। व्यूअर्स, टमाटर के जो छिलके हैं आसानी से उतर रहे हैं। अब हमने तमाम छिलके इसी तरह निकाल लेने हैं। आप यहाँ पे चिमटे की मदद से या छुरी की मदद से भी तमाम टमाटरों के छिलके इजीली निकाल सकते हैं। व्यूअर्स, मैंने तमाम छिलके निकाल दिए हैं। व्यूअर्स, मैंने तमाम छिलके रिमूव कर लिए हैं। अब हम इसे कवर करके 15 मिनट के लिए मज़ीद कुक करेंगे। आंच को हमने मीडियम करना है और मीडियम आंच पे हमने कुक करना है। व्यूअर्स, 15 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि गोश्त जो है हमारा अच्छी तरह पक चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मसाले कुछ। इनमें से है 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। ये तीनों मसाले हमने ऐड करने हैं। यहाँ पे कोई रेड चिली और हल्दी ये ऐड नहीं करनी। अब हमने इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ही अच्छा पेशावरी नमकीन गोश्त तैयार होगा। व्यूअर्स, बकरा ईद स्पेशल में ये लाजमी ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपका नमकीन गोश्त कैसा बना। अब हम इसमें कटा हुआ जूलियन अदरक ऐड करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 4 से 5 चम्मच दही। दही ऐड करने से पहले आपने फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है और स्लो आंच पे आपने दही ऐड करना है और दही के साथ गोश्त की अच्छी सी भुनाई करनी है। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ही अच्छा हमारा नमकीन गोश्त तैयार होगा। व्यूअर्स, उतनी ही अच्छी हमारी नमकीन गोश्त की कढ़ाई मज़ेदार तैयार होगी। बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ रहा है। नमकीन गोश्त की इस कढ़ाई को मज़ेदार बनाने के लिए यहाँ पे हम हरी मिर्चें ऐड करेंगे। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें बारीक दरमियान से हमने कट कर ली थी ताकि इसका अरोमा अच्छा सा आ सके। हर बाइट में
हरी मिर्च का फ्लेवर आए। और इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है लेमन। लेमन कटा हुआ हमने लेमन ऐड किया है और लेमन के साथ और हरी मिर्चों के साथ इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है। व्यूअर्स, बार बार कह रही हूँ, भुनाई बहुत मैटर करती है खानों को जायके को दोबाला करने के लिए। इसके साथ चेक करके बताती हूँ कि गोश्त अच्छी तरह हमारा पक चुका है, बहुत ही अच्छा सा पक चुका है गोश्त। यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी सी भुनाई करनी है। व्यूअर्स, 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया। धनिया के धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लिया था, ये ऐड किया है। उसके साथ ही गरम मसाला ऐड किया है। गरम मसाला जैसे ही ऐड करेंगे तब हम इसे कवर कर देंगे और इसको दम पे रख देंगे। व्यूअर्स, चले आपको सर्व करके दिखाते हैं। मज़ेदार पेशावरी नमकीन गोश्त कढ़ाई हमारी तैयार है, बहुत ही मज़ेदार है। आप इसे बकरा ईद पे बना सकते हैं और दाद वसूल कर सकते हैं। इसको आप पराठे के साथ, चपाती के साथ और ख़मीरी रोटी के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनी है और खुशबू ऐसी कि पूरे घर में फैल गई है। यकीन जाने बहुत ही मज़ेदार बने हैं। अब इसको गार्निश करेंगे लेमन के साथ और धनिए के साथ। मज़ेदार नमकीन गोश्त कढ़ाई हमारी तैयार है। पेशावर में ये हमारे घर में अक्सर बनाई जाती है और सब तारीफ़ करते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ दे। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।